हेलो माय डियर्स, आइए आज मैं डिस्कस करूंगा ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में, यानी GCS, ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल का यूज हम लोग बेसिकली करते हैं जब कोई पेशेंट कोमा में होता है तो उसका रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए कि वो हमारी बातों को या हमारी एक्टिविटी को कितना हद तक वो सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, उसको रिप्लाई कर पा रहा है। तो ये फर्स्ट एड के कंडीशन में भी यूज करते हैं, और कभी भी किसी का एक्सीडेंट या कोई भी घटना होती है तो उसमें पहले हम लोग इसको चेक कर देते हैं क्या है, कितना रिस्पॉन्स दे पा रहा है, और उसी के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का बचने का चांस, सर्वाइवल चांस कितना है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर ग्लासगो कोमा स्केल में आपका 3 नियम बेसिकली होता है। एक होता है आई का, एक भरवल का और एक मोटर का। आई का मतलब होता है जो इसमें 4 नियम रहेंगे आई में, और भरवल में 5 नियम रहेंगे, रूल्स रहेंगे स्केल, और मोटर में भी 6 स्केल रहेंगे। सभी स्केल का अलग अलग देखने का तरीका होता है। जैसे कि देखा जाए तो आंख के अंदर जो 4 ये स्केल हैं, फर्स्ट स्केल में जब चेक करेंगे पेशेंट को तो डज नॉट ओपन आई, उसे कहेंगे भाई आंख खोलो, तो वो अपना आंख नहीं खोल पाएगा। ओपन आई इन रिस्पॉन्स टू पेन, अगर कोई दर्द होगा उसको तो आंख खोलेगा बंद करेगा, खोलेगा बंद करेगा, कभी कभी आंख खोल भी सकता है। ओपन आईज इन रिस्पॉन्स टू वॉइस, अगर आप कुछ बोलेंगे आंख खोलिए, मुंह खोलिए, तो अपना वो हो सकता है कि आंख खोले, समझे कि पेशेंट अभी कुछ हद तक ठीक है। ओपन आई सडनली, और वो आंख अपना खोले और सब कुछ अपना वो पूछने लगे, समझ लीजिए कि उसका ये आई रिस्पॉन्स सही है। तो 4 रिस्पॉन्स आपका आई में रहेगा और 5 रिस्पॉन्स वर्बल में, यानी मौखिक, जो ओरली जो हम लोग बोलेंगे। जैसे कि हो गया मेक्स नो साउंड, जब पहले जब पूछेंगे भाई घर कहाँ है, नाम का क्या है, तो वो साउंड को क्रिएट नहीं कर पाएगा। अगर करता है तो ठीक है, कोमा में नहीं करता तो कोमा में है। इनकम्प्रीहेंसिव साउंड, मतलब कि वो ये साउंड्स का प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाएंगे, साउंड निकलेंगे भी तो कुछ अलग तरीके का साउंड होगा जो हम लोग समझ नहीं पाएंगे, उसी को बोलते हैं कम्प्रीहेंसिव साउंड। इनएप्रोप्रिएट वर्ड, कोई भी गलत वर्ड भी यूज कर सकता है, वो गाली गलौज हो गया या उसका आवाज सही तरीके से नहीं निकलना, वो हो सकता है 3रा नंबर में। 4था नंबर में कंफ्यूज बट एबल टू क्वेश्चन आंसर, वो कंफ्यूज रहेगा क्या करने के लिए, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर के लायक रहेगा, जो पूछेंगे वो बताएगा, आंसर देगा वो। ओरिएंटेड टू टाइम, पर्सन प्लेस एंड कन्वर्सेस नॉर्मली, और वो जब 6ठा नियम 5वां नियम कहता है कि इस नियम में वो खूब अच्छी तरीके से समझ बुझ जाएगा किसके बारे में, समय के बारे में, समय पूछेगा, पर्सन जो रहेगा सब बताएगा, और प्लेस किस जगह पर है वो बताएगा, और कन्वर्सेस नॉर्मली, और वो बढ़िया से बातचीत आपसे कर पाएगा। तो ये 5वां नियम में यही कहता है। और मोटर रिस्पॉन्स का मतलब होता है जो हम कोई भी तरह का स्टिमुली, जैसे टच करने के बाद जो रिप्लाई करता है उसको हम लोग मोटर रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे कि देखा जाए मेक्स नो मूवमेंट, फर्स्ट में क्या होगा, उसका मूवमेंट नहीं होगा छूने के बाद भी। सेकेंड में क्या होगा, उसका एबनॉर्मल एक्सटेंशन, मतलब कि वो अगर हाथ ऐसे किया हुआ है एक्सटेंड तो वो एक्सटेंड किया हुआ रहेगा। और तीसरा में एबनॉर्मल फ्लेक्शन, अगर वो हाथ को मोड़े हुए है, ऐसे किए हुए है, तो वैसे ही किए हुए रहेगा। और 5वां नंबर 4था नंबर में क्या होगा, विथड्रॉल फ्रॉम पेन, यानी वो पेन से पूरा तड़प रहा होगा, जहां तक हाथ पांव फेंक रहा होगा, ठीक है, मोटर रिस्पॉन्स। और मूव्स टू लोकलाइज पेन, और ये जहां पर दर्द होगा उसको वहां पकड़, मतलब यहाँ दर्द होगा यहाँ पकड़ेगा पहले वो, यार यहाँ दर्द कर रहा है। और 6ठा नंबर नियम में कहता है ओबे कमांड्स, और वो अपने आप पर कंट्रोल कर लेगा, जो करना चाहेगा, जो बोलना चाहेगा वो आसानी से बोल सकता है। तो इस रूल को हम लोग बोलते हैं GCS, ग्लासगो कोमा स्केल, जिसमें आपको टोटली 15 नियम है, 6, 5, 11 और 4, 15। बेसिक रूप से इसका 3 रूल है, आई, भरवल, मोटर, EVM जिसको बोलते हैं। और इसका मेन काम होता है ये किसी भी तरह के पेशेंट का जो कोमा में जाता है उसको चेक करना कि कितना % सर्वाइवल चांस है, ठीक है, तो इसका रूल होता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। आगे और भी कोई टॉपिक्स को मुझे दे ताकि मैं बना के दूंगा, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।